हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का टेंटेटिव डेट निकल चुका है और इस पे रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी से रिलेटेड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मैथ का क्लास में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर और सीखेंगे कि कितने फास्ट तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कितने आसानी से निकाल सकते हैं आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, तो वर्ग किसे कहा जाता है? तो एक्चुअल में अगर आपसे कहा जाए कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर 4 होता है, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिखा जाता है कि 2 को उसी के साथ एक बार गुना किया जाता है। ठीक है, 2 को हम लोग उसी के साथ अगर एक बार गुना करेंगे तो ये कहलाता है स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 4 × 4 यानी कि 16। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को फिर से उसी के साथ गुना करना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट को आगे रखकर या फिर इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि आप कितने भी डिजिट का संख्या क्यों ना ले, कितने भी डिजिट का संख्या क्यों ना ले, आप उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एनी डिजिट नंबर आप इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में आपको कई सारे वीडियोस स्क्वायर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएगा जहां पर आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट या मैक्सिमम 4 डिजिट का स्क्वायर करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आपको हमेशा 100 के नज़दीक या 1000 के नज़दीक या फिर कहा जाए तो 100 के करीब या फिर 999, ये जो 999 इसके करीब का ही स्क्वायर निकाल कर दिखाया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में कोई भी डिजिट का क्यों ना ले, ज़्यादातर हम लोग फोकस रखेंगे मिडिल नंबर्स यानी कि 5, 7, 6 या 6, 7, 8 कोई भी संख्या का स्क्वायर। ये जो मिडिल नंबर्स है इसका स्क्वायर निकालना टफ होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कितने आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपका इस तरह के एग्जाम में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ना केवल रेलवे का, एसएससी हो जाए या फिर अदर कोई एग्जामिनेशन जैसे बैंकिंग का हो जाए, तो आपको 1 मार्क जो मिलता है, 1 मार्क्स जो आपको मिलेगा, क्या वो 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए मिलेगा? अगर स्क्वायर से क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा क्या पूछेगा? 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट। तो मैं आपसे क्या कहा कि आप एनी डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो 2 तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड थोड़ा देख लेते हैं, इसका इस्तेमाल आप 2 डिजिट के स्क्वायर को निकालने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे का भी इसको निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा। और सेकंड मेथड जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान है, बस उसका कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रख के सीखना या समझना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड 1 से आप किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिट्स क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है तो आप यही कहेंगे कि 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। ये है 1 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 डिजिट नंबर कितना से कितना तक होता है? 1 डिजिट। तो आप कहेंगे कि 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और इसका स्क्वायर सभी को याद रहता है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, इतना तो सभी को याद होता है। उसके बाद अगर 2 डिजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 10 से लेकर 99 तक। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक। तो ऑब्वियसली आपको 2 डिजिट नंबर्स का भी स्क्वायर आप लोगों को याद होगा। जैसे कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर
196 होता है, 196 होता है। एंड 25 का कितना होता है, सॉरी 25 बोल रहे, 15 का कितना होता है 225, 16 का कितना होता है, मान लेते हैं कि मुझे याद नहीं है, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, लेकिन मान लेते हैं कि मुझे याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड 1 से। ऑलराइट, चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मेथड 1 से। तो इसको देखिए ध्यान से, मैं इसको फ्रेश लिख देता हूँ। 16 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले इस 6 का स्क्वायर लिख लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसको 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है और लिखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे, इसको एक इंडिविजुअल डिजिट मान लेंगे, इसको एक इंडिविजुअल डिजिट मान लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 6 और अपने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और इस 12 को कहाँ लिखेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा कि इस 12 को हम लोग कहाँ लिखेंगे। तो इस 12 को हम लोग लास्ट से एक डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, यहां पर। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, 5 एंड 2, वही तो आ गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और यही मैंने आपसे कहा भी था, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी तरीके से मेथड 1 से हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल लिए। ये तो हुआ 16 का। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, 39 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है। 39 का स्क्वायर करेंगे किस तरह से आएगा, पहले क्या बोले, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 का कितना हो जाएगा 81, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 9, तो इसको हम लोग 09 के फॉर्म में लिखेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग क्या कहें, ये जो दो संख्या है इसको आपस में गुना कर दीजिए एंड 2 से अपने से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 3 27 दूने 54, ठीक है 54। और इस 54 को यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है, लेकिन कैसे, लास्ट से एक डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद 54 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 15, 1521। 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521, ठीक है। ऐसे स्क्वायर निकालने का बहुत सारा मेथड है, और एक मेथड मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इसका यूज आप एग्जाम में नहीं करेंगे क्योंकि ये टफ हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 16 और 00, ठीक है। लेकिन 39 का हम लोग को अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, इससे 40 जोड़कर 39 + 40 कितना हो जाएगा 79, और 79 यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 5 1। देखें बहुत सारा मेथड है, आप जो भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को फॉलो मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हमेशा मेथड 1 यानी कि ये वाला तरीका को फॉलो कीजिए। ये जो दो चीजें मैं आपको बताया 39 इस तरह से, ठीक है, इस मेथड का आप फॉलो कीजिए 2 डिजिट के नंबर्स को निकालने का। ये बहुत ही आसान मेथड है। आगे बढ़े और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, चलिए मेथड 1 से ही हम लोग सॉल्व करेंगे कि कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम मिडिल टर्म लेते हैं, ठीक है। 100 के नजदीक भी नहीं और 50 के नजदीक भी नहीं और 10 के नजदीक भी नहीं, एकदम हम लोग मिडिल टर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। मेथड 1 से अभी हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 76 ले लीजिए, ठीक है, ये मिडिल टर्म है। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब हम लोग क्या किए 7 × 6 कर देंगे और खुद से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7 6 42 गुना 2 84, 84, राइट। अब देखिए 84 को इसके साथ ऐड करना है, लेकिन कैसे, लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे, ठीक है। 84 यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस 6 7 9 9 18 17, हाथ में रहा 1 5, ठीक है 5776। अगर आप 76 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5776, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं मेथड 2 पे और देखते हैं कि मेथड 2 के किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले 2 डिजिट के नंबर्स को ही सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि इसी से आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा कि मेथड 2 का प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे। मेथड 1 समझ में आ गया, आई होप सो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा या आप हमेशा 2 डिजिट के नंबर्स को ही सॉल्व करने के लिए कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है। 3 डिजिट के नंबर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा जब आप मिडिल टर्म के नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म के नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है।
चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मेथड नंबर 2, और इसी मेथड से हम लोग सभी का स्क्वायर निकालेंगे, मेथड नंबर 2, और यही हम लोग का फाइनल मेथड है, और इससे चलेंगे एनी डिजिट नंबर। ऑलराइट, देखिए मेथड 2, छोटा सा स्टार्ट करते हैं 16 से ही। ठीक है, 16 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप देखिए, इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले 16 + 6 लिख दीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, 16 ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया, उसके बाद ये जो डिजिट है इसको मैंने छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद क्या बचेगा 6, 16 + 6 कीजिएगा। ऑलराइट, इतना दूर तक हो गया। अब यहाँ पर लकीर कीजिए, 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। क्लियर है, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 16 + 6 कितना हो जाएगा 22। अब इस 22 को एक टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ इसको गुना करेंगे किसी के साथ, लेकिन किसके साथ, ये जो लास्ट डिजिट है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 × 1 हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है 1, तो कितना हो गया 22, और यहाँ कितना है 36। ठीक है, इतना दूर तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर लिख दिया 36, फिर 16 + 6 कितना हो जाएगा 22, और इस 22 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे, ये जो लास्ट डिजिट है ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ये स्टेप फॉलो कीजिए, आप n नंबर्स का भी स्क्वायर निकालिएगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आप आराम से किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, ये कितना डिजिट है 1 डिजिट है ना, ध्यान से देखिए ये कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो यहां पर 1 डिजिट छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितना भी डिजिट बचता है उसको नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड कर दीजिए। तो 22 + 3 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से 6 उतर गया, कितना आ गया 256। यही तो होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन यही प्रोसीजर सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग 57, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे, 57 लिख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को, +7, यानी कि ये वाला डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद वाला 7 बचता है तो 7 लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 57 + 7 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और इस 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसके साथ, लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 49, इसको किसी के साथ कुछ नहीं करना है, तो 49 एज इट इज उतर जाएगा। नेक्स्ट है 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 × 4 = 20, हाथ मेरा 2, 5 × 30 = 2 32, 320। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, कितना बचता है 4, ये जो 4 आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, 320 + 4 324, और ये 9 उतर गया, यही हो गया 57 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टेप। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये तो 2 डिजिट का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब डायरेक्ट 3 डिजिट में चलेंगे। ठीक है, 3 डिजिट का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर 6, 7, 8 कोई भी डिजिट आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसका सॉल्यूशन करेंगे करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। राइट, आप ही का कमेंट को जो भी क्वेश्चन आप डालेंगे कमेंट सेक्शन में, उसका स्क्वायर का वीडियो बनाकर सेम मेथड 2 प्रोसेस से आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। राइट, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 68 का स्क्वायर कीजिए मेथड 2 से। कैसे करेंगे, 68 को पहले 68 लिख लीजिए +8। ऑलराइट, अब क्या करते हैं 8 का स्क्वायर 64, और उसके बाद क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 76। राइट, और इस 76 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसके साथ, इस लास्ट डिजिट के साथ, कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ तो 64 का 64 एज इट इज उतर जाएगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ही नहीं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, 7 में रहा 3, 6 7 42, 3 45। ठीक है, अब देखिए ये कितना डिजिट है, एक डिजिट को छोड़ दीजिए, ये बचा 6, इसके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 456 + 6 462, एंड ये 4। ठीक है, तो आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन भी आप सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक ही यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है,
चलिए, तो 68 का आपको स्क्वायर आ गया, कितना आया 4624, 68 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं, हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे मेथड 2 के साथ। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस एक दो सवाल सॉल्व कर लीजिए आप लोग, उसके बाद n नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, n डिजिट नंबर का भी, ठीक है, एनी डिजिट नंबर। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं हम लोग मेथड 2 से 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले ये बताइए कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। 3 डिजिट का नंबर कितना से कितना तक होता है, तो आप कहेंगे सर 100 से लेकर 999 तक, ये 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 100 क्या होता है, सबसे मिनिमम 3 डिजिट नंबर होता है, सबसे मैक्सिमम 999 मैक्सिमम नंबर होता है 3 डिजिट का। नेक्स्ट देखिए, इसको किस तरह से निकालेंगे, कोई भी संख्या ले लीजिए, हम ले लेते हैं डायरेक्ट 179, ठीक है। ये बिल्कुल ही रैंडम नंबर है और मैं इस रिकॉर्डिंग के टाइम लाइव इसको कोई भी रैंडम संख्या लेकर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सब नंबर को मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था। ऑलराइट, देखिए 179, इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए 179 प्लस एक डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद 79 लिख सकते हैं, फिर एक डिजिट छोड़ दीजिए प्लस 9 कीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 88, राइट, 88 आएगा। अब इस 88 को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, इस लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट कितना है 7, तब इसको 81 कर दीजिए और 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56, ठीक है, 6 हाथ मेरा 5, 7 8 56 और 5 61, इतना हो गया। अब ये कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट को छोड़ दीजिए और इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 4 2 6, 6 2 4 1, ये हो गया 79 का स्क्वायर। इतना दूर तक सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए इतना दूर तक हम लोग का सॉल्व हो गया। अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है, 179 प्लस 79 कितना आ जाएगा, 9 9 18, 7 2 14, 1 15, हाथ में रहा 1 और 1 2, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट कितना है 1, तो कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा 258। अब यहाँ पर देखिए कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितना भी डिजिट बचता है इधर ऐड कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 1 2 और 8 10, हाथ में रहा 1 6 5, 6 और 5 कितना 11 और 1 12, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3, यानी कि 32041, ये हो गया हम लोग का 179 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा आपको एक ही स्टेप फॉलो करना है और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मिडिल टर्म से इस बार लेंगे। ऑलराइट, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और विश्वास कीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में, रेलवे के एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में अगर स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 2 डिजिट या 3 डिजिट नहीं पूछता है, ठीक है, वो पूछेगा 4 डिजिट 5 डिजिट, इसी का स्क्वायर निकालना। चलिए अब 3 डिजिट चूंकि हम लोग चल रहे हैं तो इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार हम लोग मिडिल टर्म ले लिए 716, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है। देखिए 716 पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 7 को छोड़ देंगे, अब 16 लिखेंगे। क्या 16 का स्क्वायर हम लोगों को याद है, आप अपने आप से यही क्वेश्चन पूछिए, क्या 16 का स्क्वायर आपको याद है? जी हाँ, हमको याद है। कितना है 256, बस यहीं तक इसका सॉल्यूशन हो गया। 256 होता है 16 का, तो 16 का स्क्वायर निकल गया, तो प्लस 6 करने की जरूरत आगे नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 732, ठीक है। इस 732 को हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन किसके साथ, इस लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट क्या है 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256, इतना हो गया। 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, 7 3 21, 1 22, हाथ में रहा 2, 7 7 49 और 2 51, ठीक है। ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, ये जो बचा 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 512656, यही हो गया आंसर 716 का, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी आप ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट से, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए मैं 5 के टर्म को नहीं बताऊंगा, जो भी संख्या 5 से एंड होता है उसके लिए और भी फास्ट मेथड है। जैसे अगर आपका 15 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और ये जो 1 है इसका एक बढ़ाकर, यानी कि एक से अगर एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2 225, ठीक है। अगर आपको 75 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, एंड 7 में से +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, 7 8 56, यही हो गया 75 का स्क्वायर। तो मैं अभी 5 के टर्म को आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमेशा इसी तरीके से आप 5 का टर्म से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 643 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो 643 ही लिखेंगे प्लस 43 लिखेंगे। क्या हम लोगों को 43 का स्क्वायर याद है? अगर नहीं याद है तो +3 कीजिए। अगर यहाँ पर निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो मेथड 1 से भी आप इस 2 डिजिट का स्क्वायरिंग को निकाल सकते हैं। कैसे? इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9। इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 09। देन 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3, और खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। इसको प्लस कर दीजिए, 9 4 8 1, इसका स्क्वायर निकल गया 1849, राइट? इतना हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 686, ऑलराइट। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट क्या है? 6। अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 7 ना सॉरी 6 8 48 49 50 51 5 6 6 36 5 41, ठीक है, 36 5 41, और यहाँ पर हो गया 1849। ये कितना डिजिट है? 2 डिजिट। 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 संख्याएं छोड़ दीजिए, और जो बचा 18 इसके साथ ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 49, एंड यहाँ पर हो गया 8 6 14, हाथ में रहा 1 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर 1 और 4। यही हो गया हम लोगों का 643 का स्क्वायर 413449, ठीक है, 643 का स्क्वायर। तो आप इस ढंग से मेथड 2 का इस्तेमाल करके कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखें अभी 3 डिजिट का, अब चलते हैं हम लोग 4 डिजिट के स्क्वायरिंग को, ठीक है। 4 डिजिट का स्क्वायर, ऑलराइट। देखिए मैं अगर आपको स्पीड बता रहा हूं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, या फिर 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, कोई हर्जा नहीं है। एक बार अगर आप मेथड बहुत आसानी से सीख जाते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 4 डिजिट का संख्या कितना से कितना तक होता है, या 4 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 से लेकर 9999 तक होता है। ये है 4 डिजिट का नंबर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1242, इसका स्क्वायर निकालना है। ये 4 डिजिट नंबर हो गया, तो कैसे लिखेंगे? 1242 + 242 + 42 + 2, ठीक है, इतना इस ढंग से लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे 04 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 44। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है लास्ट डिजिट के साथ 4। कैसे करते? 4 4 16 और 4 4 16 1 17, और यहाँ पे 04, ठीक है। ये कितना संख्या है? एक संख्या है, तो एक संख्या यहाँ से छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितना बचता है इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1764, इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 284। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? लास्ट डिजिट के साथ, कितना है? 2। इसको 2 से साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 865, ऑलराइट। यहाँ पे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, और ये जो बचा है 2 डिजिट इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64 7 8 15, हाथ में रहा 1 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। इतना दूर हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस टर्म को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना जो 1484, ऑलराइट। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? लास्ट डिजिट के साथ। लास्ट डिजिट कितना है? 1। इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1484 ही आएगा। अब ये देखिए कितना डिजिट है? 3 डिजिट, तो 3 डिजिट छोड़ दीजिए, और जितना भी बचता है इधर ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 564 एज इट इज उतर जाएगा। 8 और 4 12, हाथ में रहा 1, 6 और 8 14, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, और यहाँ पर 1, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। 1242 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1542564, 1542564, 1242 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो इसी मेथड से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4 डिजिट का ही। इस बार मिडिल टर्म का कोई भी नंबर लेंगे। ठीक है, मैं आपको देखिए 100 के नज़दीक या फिर 1000 के नज़दीक या फिर 9999 के, अगर आप इसी का स्क्वायर निकालने बोलिएगा, अगर आप इसी का स्क्वायर निकालने बोलिएगा तो इसका भी मेथड है। देखिए अगर आप 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है 81, लेकिन 81 को थोड़ा सा दूर में रखिए, कितना 9 बचा, फिर 3 को 9 बचा ना, तो 3 को 0 बैठा दीजिए और 3 को 9 आगे लिख दीजिए, हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, 9999 का स्क्वायर कितना होता है, इतना होता है, ये 1 है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, बढ़े हैं आगे। चलिए एक मिडिल टर्म का नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, 5713 इसका स्क्वायर करना है। इसको कैसे लिखेंगे, 5713 प्लस 713 प्लस 13। क्या मुझे 13 का स्क्वायर याद है? हाँ याद है, कितना होता है 169 लिख दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 726। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, लास्ट डिजिट के साथ, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 169, इधर कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज उतार दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 7 6 42, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18, हाथ में रहा 1, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, और ये जो बचा 1 इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, 508369, ये हो गया 713 का स्क्वायर। 508369 713 का स्क्वायर आपका निकल गया। अब निकालना है 5713 का, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 6 आ जाएगा, एंड 426 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, लास्ट डिजिट क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 36, हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में रहा 1, 5 4 20 और 1 21, हाथ में रहा 2, 5 36 2 32। ठीक है, ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, और ये जो बचा 508 इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 36983623। आपको हमेशा ध्यान इसी बात का रखना है कि आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं कर सकते। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 32638369। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 4 डिजिट के नंबर को भी हम लोग स्क्वायर निकाल लिए। अब डायरेक्ट चलते हैं 5 डिजिट के नंबर को। ठीक है, अब 5 डिजिट के नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 5 डिजिट, तो देखिए हम लोगों ने अभी कोई दूसरा मेथड नहीं यूज़ किया है, सिर्फ 2 मेथड अभी तक हम लोग यूज़ किए। पहला मेथड जो है वो काफ़ी आसान है 2 डिजिट के नंबर्स को स्क्वायर करने के लिए। उसके बाद हमेशा हम लोग मेथड 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपको एनी डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना पड़े। ध्यान रखिए, अब हम लोग निकालेंगे 5 डिजिट नंबर। कोई आपको कोई भी वीडियो, मैक्सिमम वीडियोस में 5 डिजिट का नंबर या फिर स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब में नहीं अवेलेबल है, लेकिन रैंडम नंबर आप उठा के इस मेथड के साथ सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी रैंडम नंबर निकाल लेते हैं, 2641 या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, इसको 1 छोड़ देते हैं और 2 1 कर देते हैं, 21। ठीक है, 26421 ये है 5 डिजिट का नंबर, इसको स्क्वायर करना है। कैसे लिख सकते हैं, 26421 प्लस 6421 प्लस 421 प्लस 21। क्या मुझे 21 का स्क्वायर याद है? जी हाँ, लिख दीजिए, एक स्टेप आपका छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को संख्या को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 442। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, लास्ट डिजिट 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441, इसका एज इट इज उतर जाएगा, कुछ भी नहीं यहाँ पर करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, हाथ में 1 4 16 और 1 17। यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, बचा 4, इसको यहाँ से ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 41 यहाँ पर हुआ, 8 4 12, 6 1 7 7 1। ठीक है, 421 का स्क्वायर कितना निकल गया, 177241। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6842। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, लास्ट डिजिट कितना है 6, 6 दूनी 12, 6 4 24 और 1 25, हाथ में रहा 2, 6 7 48, 49 50, हाथ में रहा 5, 6 6 36 और 5 1 40। ठीक है, ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, बाद बाकी जितना भी संख्या बचता है इसके साथ ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 241789, 7 5 12, हाथ में रहा 1,
एंड 2 1 4 6421 का कितना आ जाएगा 41229241। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 4 8 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लास्ट डिजिट कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 16 5 3 दूनी 6। ठीक है, ये कितना डिजिट है 4 डिजिट, 4 डिजिट छोड़ दीजिए 1 2 3 4 यहाँ, और ये जो बचा इसको साथ ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 9 2 4 1 2 and 4 6 2 and 8 10 हाथ में रहा 1 6 1 7 और 1 8 4 और 5 9 और 6। ये हो गया इसका आंसर 6980692441। ठीक है, ये 26,421 का स्क्वायर कितना आ गया, इतना। आप कैलकुलेटर में ये सारे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मुझे बस समझाने के लिए आपको इतना समय लग रहा है। देखिए, कहा जाता है कि मैथ के क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो विद इन अ मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना मिनट लगा होगा, 2 मिनट या 1.5 मिनट लगा होगा। अगर आप इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं या अपने से सॉल्व करते हैं खुद से पेन एंड पेपर में, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप विद इन अ मिनट इसको सॉल्व कर सकते हैं और आराम से 1 मार्क आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने आसान तरीके से आप कितने भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मेथड 2 से मैंने आपको 5 डिजिट तक का स्क्वायर करके दिखाया। आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, 6 7 8 9 जितना भी डिजिट का संख्या आप उठा ले, इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, जहां पर हम लोग कई सारी डिफरेंट ट्रिक्स सीखेंगे मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एनआर क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे एग्जाम के लिए हम लोग हर बार कोई ना कोई न्यू ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।